नाम की ताकत और नाम के प्रभाव से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली ये अद्भुत कथा वैशाख महात्म्य के 21वें अध्याय में वर्णित है, जिसमें श्रुतदेव मुनि ने सर्प और व्याध के कल्याण की ये कथा प्रकट की है, जिसके श्रवण मात्र से जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए कथा श्रवण करते हैं और इस पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जनरे जठरे शयनम बार बार के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाते हैं। प्रभु के नाम के आश्रम में स्वयं को प्रवेश करवाते हैं। श्रुतदेव कहते हैं, ये देख शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए हैं। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी शुभ बुद्धि हुई? अकस्मात कैसे तेरी मुक्ति हुई? नाना प्रकार के प्रश्न शंख मुनि द्वारा उस महासर्प से किए गए। इस प्रकार पूछने पर वह दंडे की भांति पृथ्वी पर गिरकर सिर को झुका, हाथ जोड़ कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुशीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन संपन्न, विद्या में निपुण, बहुत बोलने वाला, धनवान, पुत्रवान, सदा मद में गर्वित रहने वाला। हे नाथ, मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय, अक्ष परिक्रिया, लोकाचार्य, व्याज आदि लेना मेरे व्यापार थे। लोक निंदा आदि कार्य मुझे बड़े प्रसन्न थे और मैं उन्हीं में लगा रहता था। इस प्रकार बहुत समय नष्ट हो जाने से वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण ने भगवान के प्यारे वैशाख धर्म को सुनाया। मैं भी चारों वर्णों के लोग जब उस कथा को श्रवण करने जाते, मधुसूदन भगवान का पूजन करते, दिन रात कथा का आनंद लेते थे। पगड़ी पहन, पाज चबा, कचुक बाण आदि धारण कर कौतुक देखने के भाव से वहां जाता। कथा में जाकर कभी हंसता, कभी निंदा करता, कभी कपड़े फैलाकर लोक वार्ता करता, श्रोताओं का मन चलायमान कर देता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई, सन्निपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे तथा यम के दूत पकड़कर भयंकर नरक में मुझे ले गए। 14 मनवंतर तक मैंने अनेकों नरकों में नाना प्रकार के कष्टों को भोगा। 84 लाख योनियों में मैं भोगते भोगते इस 10 वृक्ष के लंबे चौड़े वृक्ष में 100 योजन ऊंचा 7 योजन के खोकर महाकुर सर्प योनि में निवास करता हूँ। हे ऋषि, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से मैं यहीं निराहार निवास कर रहा हूँ। देव योग से आपके मुखारविंद से इस वैशाख महात्म्य को सुनकर चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। सर्प योनि छूट ये दिव्य देह मुझे प्राप्त हुई है। मैं नहीं जानता आप मेरे किस जन्म के बंधु हैं, लेकिन आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मेरे अनुग्रह करें, मुझे अधर्म और अहंकार से नष्ट कर दे, बुद्धि धर्ममयी हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार वह महासर्प शंख मुनि से कहने लगा। वह कहता है, चाहे मैं दरिद्र रहूं, क्योंकि धन से अंधकार अज्ञान पैदा होता है, मेरी महात्माओं में संगति हो जाए, भगवान विष्णु में मेरी प्रीति हो जाए, उनको मैं कभी भूलूं नहीं। अनेकों प्रकार की स्तुति कर हाथ जोड़ सर को झुका वह मुनीश्वर के सामने चुपचाप खड़ा रह गया। शंख मुनि ने प्रेम से भरकर उन दोनों को अपने हाथों से उठा कहा, द्विज, वैशाख माह और भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप तुम्हारे नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अति बाहिक लोगों को बाहर से देख, ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, वेद शर्मा तेरा नाम होगा, धर्म पर तेरी निष्ठा होगी, प्रत्येक जन्म में अत्यंत तीव्र स्मृति होगी, विद्या विशारद जाति स्मृति आदि तेरी बनी रहेगी। तू निर्द्वंद रहेगा, निस्पृह रहेगा, गुरु के प्रति तेरे मन में भक्ति रहेगी। तू जितेंद्रिय होकर जन्म मरण से छूट जाएगा। भगवान विष्णु की कथा तू तत्परता से ग्रहण करेगा। सब इच्छाओं का दमन कर वैशाख के उपयुक्त कर्मों का, धर्मों का तू पालन करने वाला बनेगा। सब सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी, सब बंधनों से छूट तू परम धाम को प्राप्त कर लेगा। मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होगा। तू हंसी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, स्नेह से, भक्ति से, संतों की संगति आदि से मन को शुद्ध कर भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करता रहे, तुझे सद्गति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शंख मुनि उस महासर्प और व्याध से कहने लगे।
ऐसा सुनकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मुझ दुष्ट को इस योनि के पापों से छुटाकर उत्तम गति प्रदान की। मुनि की परिक्रमा करता है वह आज्ञा ले स्वर्ग को चला जाता है। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध से संतुष्ट हो संध्या काल की संध्या कर विष्णु भगवान के अवतारों की कथा कही। शेष रात्रि में व्यतीत करते करते ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारक ब्रह्म का ध्यान करते हुए नित्य कर्मों से निवृत्त हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया और उसके सर पर जल का प्रोक्षण कर राम नाम इन 2 मंत्र का 2 अक्षर वाला यह जो मंत्र है इसका जप किया। मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के पालन का उपदेश उस व्याध को प्रदान किया है। श्रवण करने वाली बात यह है कि मंत्र कौन सा दिया? राम नाम रूपी मंत्र। तारक ब्रह्म, जो ब्रह्म को भी तारने वाला है, तारक ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। ये राम नाम सबका कल्याण करने वाला है। महासर्प योनि से छूट जाना इस राम नाम के प्रभाव से हुआ, इस कथा के प्रभाव से हुआ। आगे श्रुतदेव मुनि कहते हैं कि यही राम राम रूपी जो मंत्र था, राम नाम का जो गान उसने किया, इसके प्रभाव से वह वाल्मीकि के कुल में उत्पन्न हुआ, लोक में प्रसिद्ध हुआ। राम नाम के प्रभाव से समस्त कष्टों को पार कर कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त हुआ है। कृणु नाम के मुनि के दुस्तर तप कर शरीर को गलाया है और जीवन मरण के चक्र से उसने छुटकारा पाया है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि इसी प्रकार वैशाख माह में व्याध जो सिर्फ जूते का ध्यान कर दुर्लभ ऋषित्व को प्राप्त कर गया था, उसी प्रकार थोड़ा खर्च कर बड़ा भारी लाभ इस वैशाख में जीव प्राप्त कर सकता है। थोड़ा जप करके, थोड़ा नाम स्मरण करके, थोड़ा राम नाम का आश्रय लेकर भी वैशाख के महीने के प्रभाव से, इस काल की शुद्धता के प्रभाव से, कलयुग की महत्ता के प्रभाव से वैशाख माह में जपा गया नाम, राम नाम का सेवन अधिक फलदायी होता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपना कल्याण कीजिए। जय श्री हरि।